आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इफ द फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है जो कि -∞, -1 से लेकर के a, b में डिफाइन है, डिफाइंड बाय f ऑफ x अपने इसके बराबर दे रखा है, इज 1 1 एंड ऑन टू, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p, ये अपने कोई एक पॉइंट p है जो कि अपने के पास इसका डिस्टेंस निकालना है इससे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर दे रखा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है, ई की पावर में एक्स क्यू माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। अगर आप एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट करें ना तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन चलिए हम आपको दिखा देते कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे है। यहाँ से अपने पास बताइए तो एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स इक्वल टू किस तरह जाएंगे तो ई की पावर में ये आ गया अपने पास एक्स क्यू माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 1, इसका अपने पास क्या कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 3x के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने किस बराबर 3x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया किस बराबर 3 इंटू ई की पावर में एक्स क्यू माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर x माइनस 1 और इंटू अपने पास x प्लस 1 के बराबर। हमारे पास x कहीं से भी नहीं ले सकते हैं, x अपने पास -∞ से लेकर के -1 के बीच लेंगे। -∞ और -1 के बीच में ये जो फंक्शन है ये हमेशा अपने पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अभी देख लीजिए पॉजिटिव होगा, सॉरी एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया अपने किस बराबर, एक तो आ गया 1 के बराबर और एक अपने किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास, अच्छा -∞ भी तो ले सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास -1 और ये आ गया अपने के पास +1 और -1। 1 से ज़्यादा लेंगे तो अपने पास ये बताइए, 1 से ज़्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पास क्या करा कि -∞ से -1 के बीच ही लेना है, यानी हमारे पास ये जो डोमेन है इसी के बीच लेना है। इधर तो हमारे पास x तो है ही नहीं डोमेन में, यहाँ से अपने के पास एफ डैश एक्स अपने पास क्या हो गया, एफ डैश एक्स अपने के पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस टाइम्स इन्फिनिटी से लेकर के -1 के बीच में। यहाँ पे आपके पास ओपन इंटरवल होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जब फंक्शन 1 1 है इसका मतलब है कि फंक्शन आपके पास क्या है, इसका जो कोडोमेन है ये अपने पास क्या है, ये तो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है वही रेंज के बराबर होगा। जब फंक्शन 1 1 नहीं, फंक्शन आपके पास क्या है ऑन टू है, जब ऑन टू है तो रेंज आपके किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर। तो चलिए रेंज कोडोमेन के बराबर, इसका रेंज निकालता है। रेंज आपके कैसे निकालेंगे, एक बार 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार -1 पे वैल्यू, ये अपने पास पॉजिटिव, ये 0 कब होगा, 0 अपने पास -∞ डालेंगे उसके बाद ही ये 0 होगा। तो चलिए यहाँ से अपने पास बताइए एफ ऑफ 0 बताइए तो किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 0 अपने के पास 0 पे नहीं निकालने हैं, यहाँ से अपने पास फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर अपने पास पॉसिबल है। यहाँ से अपने पास कहाँ पे एफ ऑफ -1 पे निकालिए, एफ ऑफ और -∞ पे निकाल लीजिए। एफ ऑफ -∞ बताइए, एफ ऑफ -∞ किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर, और एफ ऑफ आपने के पास कहाँ पे निकालना है तो एफ ऑफ -1 पे निकालना है। तो एफ ऑफ -1 बताइए, एफ ऑफ -1 आपने किस तरह आ जाएंगे तो ई की पावर में -1 + 3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे ई की पावर में बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 3 1 ई की पावर में 3 के बराबर, एफ ऑफ -1 ये आ गया। और अपने पास कहाँ पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये अपने पास हमेशा पॉजिटिव है -1 से लेकर के 1 तक, यानी अपने पास एफ ऑफ एक्स का जो रेंज हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में 3 से, या नहीं 0 से लेकर के ई की पावर में 3 तक, 0 से लेकर के ई की पावर में 3 तक, हाँ या ना। यहाँ से आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, यहाँ पर ओपन और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे क्लोज हो जाएंगे, यानी इसके रेंज आ गए। जब इसके रेंज आ गए तो इसको अपने पास कंपेयर कर लीजिए किससे, तो ये अपने के पास किसके कंपेयर है, तो ये आ गया अपने पास a, b। ए हमारे पास किस बराबर हो गया, a इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर और b इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो गया तो e की पावर में 3 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। a और b आ गया तो यहाँ से अपने पास p पॉइंट आ जाएंगे, बताइए p पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे, p पॉइंट आ गया अपने पास 2b प्लस टाइम्स 4 के बराबर और कॉमा अपने पास आ जाएंगे a प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। अब क्या कीजिए वैल्यू चिपकाते चले जाए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर तो 2 e की पावर में 3 प्लस टाइम्स 4 और कॉमा अपने पास कहाँ, तो ये आ गया अपने पास a किसके बराबर 0 तो यानी 2 के बराबर है। अब हमारे पास क्या करा है कि इस पॉइंट का और उस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो पॉइंट p अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो e की पावर में अपने पास दे रखा है 2 इंटू ई की पावर में 3 के बराबर, 2 इंटू ई की पावर में 3 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर और कॉमा अपने पास 2 के बराबर है। ये अपने पास पॉइंट है और लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है वो अपने पास दे रखा है x प्लस ई की पावर में माइनस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक सवाल अब आ गया। तो यहाँ से अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से हम डिस्टेंस ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से इस इक्वेशन को इस पर सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे तो 2 ई के पावर में 3 प्लस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स ई, यानी तो अपने पास 2 की जगह मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू ई के पावर में माइनस टाइम्स 3 और ये आ गया किस बराबर तो माइनस टाइम्स 4 के बराबर। होल अपने में आपने बताइए, होल अपने में आपने किस तरफ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 स्क्वायर प्लस टाइम्स दिस स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस ई के पावर में -6 के बराबर, हाँ या ना।
यहाँ से अपने पास जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जाने वाले को रोक कौन सकता है। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में -3 हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास ई की पावर में 6 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से भी अपने के पास इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो ये अपने के पास बाहर आएगा ना, तो ई की पावर में -3 बन करके आएगा। क्या आ गया, ई की पावर में -3 बन करके बाहर आएगा। और ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया अपने के पास अपॉन 6। तो यहाँ से अपने के पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। तो ये आ गया ई की पावर में -3, और जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये आ गया किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर में 6 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर हो जाएंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ से अपने के जो कट रहा है काट लीजिए, ये और ये तो गया, ये पूरा अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर में 6 प्लस टाइम्स 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर में 6 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर बराबर। तो यही अपने के पास क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये अपने के पास 2 इंटू ई की पावर में 6, 2 इंटू ई की पावर में 6 प्लस टाइम्स 1, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे उनके फुल एंड फाइनल। ये थे अपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लाए तो बना कराना है, थोड़े बहुत अपने पास 1 1 on 2 का कंसेप्ट लगा और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।